हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एजुकेशन चैनल। एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं कार्तिक आपको एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो सेशन रहेगा एक शानदार सेशन जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, यानी क्लासिफिकेशन के एलिमेंट, यानी तत्व के वर्गीकरण के बारे में हम लोग जो पढ़ाई किया उसका जितना सारे क्वेश्चन है और आंसर के बारे में हम लोग ऐसे क्या पढ़ रहे थे कि रट रहे थे, क्या हम फील कर पा रहे हैं? आपका जितना सारा जो साइंटिस्ट ने अपना अपना योगदान दिया, क्या हम लोग ऐसे रट रहे थे? क्या एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम लिख सकते हैं क्या? आइए हमारे चैप्टर की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके साथ बोर्ड पे आप देख लीजिएगा। डोवेराइनर के वर्गीकरण के क्या सीमाएं थी, मतलब लिमिटेशन क्या थी, उसके कमी क्या थी, उसने कैसे सजाया था अपने एलिमेंट्स को? उस समय डोवेराइनर ने जब अपना टेबल दिया तो बहुत ही कम एलिमेंट था। उसने क्या बोला कि ओ क्या परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया। उसने क्या बोला? उसने तीन ट्रिक दिया। तीन ट्रिक क्या बताया? तीन ट्रिक। पहले लिया लिथियम को, लिथियम लिया पहले, फिर लिया आपका सोडियम, फिर लिया पोटेशियम, ठीक है। फिर वो लिया क्लोरीन आपका, फिर लिया ब्रोमीन, फिर लिया आयोडीन। समझ में आ रही मेरी बात? इस प्रकार और एक ट्रिक बनाया, तीसरा ट्रिक। तो आपका क्या है? सोडियम लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 7 होता है। अरे सोडियम का कितना होता है आपका? 23 होता है। और पोटेशियम का 39। समझ में आ रही मेरी बात? तो पहले वो क्या बताया, बोल रहे कि अपने जो अपना लिमिटेशन दिया, मतलब उसने क्या बोला कि इसका जो आपका द्रव्यमान होगा लिथियम का और पोटेशियम का जो आपका द्रव्यमान होगा, इसको हम लोग अगर जोड़ते हैं और औसत निकालते हैं दोनों संख्या का, तो हमारे बीच में जो सोडियम है उसका द्रव्यमान संख्या आएगा। उसने तीन ट्रिक बनाया, तीन ट्रिक, सिर्फ तीन ट्रिक। जैसे आपका लिथियम का कितना है? 7 है, तो 7 प्लस 39 अगर हम करते हैं इसके औसत निकालते हैं कितना आएगा आपका? 46, यानी 46/2 यानी 23। ये 23 क्या है? ये सोडियम का 23 सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है। तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजा इसने इस प्रकार का ट्रिक बनाया। इसमें से तीन ट्रिक बना पाया। इसके लिमिटेशन क्या है? डोवेराइनर के लिमिटेशन था कि तीन ट्रिक ही बना पाया, उसके बाद वो ट्रिक नहीं बना पाया, इसलिए उसका आपका पीरियोडिक टेबल फेल हो गया। फिर बनाया, क्लोरीन लिया, ब्रोमीन लिया और आयोडीन लिया, ठीक है। ये तीन का ट्रिक बनाया। ऐसा करके और एक ग्रुप बनाया, सिर्फ तीन ही ग्रुप, तीन ही ट्रिक बनाया। तो लिमिटेशन क्या? तीन ट्रिक बनाया, उसके बाद वो ट्रिक नहीं बना पाया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। न्यूलैंड के ऑस्टोक सिद्धांत का क्या लिमिटेशन था? उसके बाद जब न्यूलैंड आया, न्यूलैंड ने अपना ऑस्टोक नियम दिया। न्यूलैंड ने अपना ऑस्टोक नियम दिया। किसने बोला? न्यूलैंड ने ऑस्टोक नियम दिया। उसने क्या परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया, वो भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। क्या बोला कि ये जो तत्व गुणधर्म है इसका परमाणु का, ये जो आपका बोल रहे तत्व गुणधर्म है इसके आवर्त फलन है, यानी परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है। समझ रहे? मैंने रिपीटेड कर रहा है, यानी एक के बाद पहले एक एलिमेंट को लिया, फिर एक एलिमेंट 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 लिया। इस प्रकार वो सजाना स्टार्ट किया। 6, 7 और 8 जो एलिमेंट होगा इसके बोल रहा रिपीटेड हो रहा, रिपीटेड हो रहा। समझ रहे मेरी बात? पहले एक एलिमेंट लिया, फिर दूसरा एलिमेंट लिया, उसके गुणधर्म लिखी, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया। 7 एलिमेंट लिया, तीसरा जो एलिमेंट होगा वो पहला एलिमेंट का 8वां एलिमेंट होगा, इस प्रकार का। फिर एक एलिमेंट आएगा जो ये सेकंड वाला इसका माने गुणधर्मों प्रदर्शित करेगा, सेम टू सेम होगा। इसने उस प्रकार बोला। उस समय उसके पास कितना था? 56 एलिमेंट, ठीक है। 56 एलिमेंट था, 56 एलिमेंट। लेकिन ये सिर्फ लिमिटेशन कितना तक काम किया? 56 एलिमेंट था, उसने कैल्शियम तक ही काम किया। कैल्शियम इसका लिमिटेशन का सबसे बड़ी कारण था, कैल्शियम तक ही काम किया। उसके बाद जो एलिमेंट था उसके बाद नहीं काम किया, रिपीटेड नहीं हो रहा था। समझ रहे मेरी बात? और इसने सिर्फ बोल दिया कि भविष्य में 56 ही एलिमेंट रहेगा। समझ रहे? 56 ही एलिमेंट रहेगा, उसके बाद भविष्य में नहीं। लेकिन हमारे पास अभी कितना 118 एलिमेंट अभी तक है। 118 118 तत्व है यार। लेकिन ये बताया था न्यूलैंड ने, क्या बताया कि 56 ही हमारे पास एलिमेंट होगा, उसके बाद नहीं आएगा भविष्य में। लेकिन आज हमारे 118 एलिमेंट्स है। और उसने आज इसके बारे नहीं बताया, नोबेल गैस के बारे में, नोबेल गैस के बारे नहीं बता पाया, समस्थानिक के बारे नहीं बता पाया। कौन? न्यूलैंड। इसका वही कमी था, इसने अलग अलग ग्रुप में अलग अलग एलिमेंट्स को डाल दिया, इसका यही लिमिटेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये जानते हैं। नेक्स्ट बोल रहे कि गैलियम के अतिरिक्त तो अब कौन सा
कौन कौन से तत्वों को पता चला कि जिसके मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था? मेंडलीव ने अपना आवर्त सारणी बनाया था जब उसके पास 63 एलिमेंट था। किसके पास? न्यूलैंड के पास 63 एलिमेंट था। उसने एक एक कार्ड बनाया, 63 कार्ड बनाया, हर कार्ड में हर एलिमेंट का अपना अपना बायोडाटा लिखा है, हर एक एलिमेंट का। समझ रहे मेरी बात? हर एक एलिमेंट का अपना बायोडाटा लिखा। क्या लिखा? इसमें जो हाइड्रोजन होगा उसका प्रॉपर्टी होगा, उसका परमाणु दो परमाणु, ये भी परमाणु दो परमाणु के आधार पर सजाया। कौन? न्यूलैंड, ये आपका मेंडलीव। क्या? परमाणु दो परमाणु के आधार पर सजाया। समझ रहे मेरी बात? परमाणु दो परमाणु के आधार पर। इस प्रकार बहुत सारे एलिमेंट को 63 कार्ड, इस प्रकार का कार्ड था। 63 कार्ड बनाया, सबको एक अलग अलग दीवार पे टांग दिया। जितना सारा आपका कार्ड था दीवार पे पिन के सहारे टांग दिया इस प्रकार का। और उसने बाद में देखा कि वो रिपीटेड हो रहा है, यानी उसने क्या बोला? तब तक गुणधर्म उसके परमाणु दो परमाणु के आवर्त फलन है, फिर रिपीटेड हो रहा है। समझ रहे मेरी बात? तो उसका कमी उस समय उसने स्थान छोड़ दिया था, इस प्रकार का स्थान छोड़ दिया था। जब इसके जो एलिमेंट इसके साथ नहीं मिल खा रहा, इसके साथ ऊपर नीचे नहीं आ रहा, जो इसका प्रॉपर्टी अलग हो रहा, तो इसने खाली जगह छोड़ दिया। इसमें इस प्रकार का खाली जगह छोड़ दी। तो उस समय उसने 3 एलिमेंट को, उसने वो भविष्य में बोला था, जो भविष्य में आपका आएगा एलिमेंट्स आगे जाके, वो एलिमेंट इस जगह, ये जो आपका खाली जगह है इसमें फिट होगा बोल रहा। ठीक है, उसमें से 3 एलिमेंट कौन कौन सा था? 3 एलिमेंट आपके पास। तो उसने क्या नाम दिया? गैलियम नाम दिया। गैलियम एक का नाम दिया, एक था गैलियम, सेकेंड था आपका स्कैंडियम, और एक था तीसरा जर्मेनियम। तीन ही एलिमेंट उसने बताया, गैलियम, स्कैंडियम और जर्मेनियम। जिसने से सवाल आपसे पूछे गैलियम का अतिरिक्त, तो इसको छोड़ के दो ही आंसर होगा आपका। अंडरस्टैंड? वो खाली जगह फिट हुआ था, भविष्यवाणी किया था। सबसे बड़ा साइंटिस्ट ये भी है, क्योंकि भविष्य ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं है जो सब भविष्य कर देगा। भविष्य में आने वाला एलिमेंट हमारा उस खाली जगह पर स्थान पर फिट होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आधुनिक अवस्थानी द्वारा किस प्रकार मेंडलीय अवस्थानी के विविध विसंगति दूर किया गया? जब आपका मोसले का आपका पीरियोडिक टेबल आया, जब मोसले का पीरियोडिक टेबल आया, मेंडलिक पीरियोडिक क्या कमी था? पीरियोडिक टेबल में कमी क्या था? वो जो अपना बताया कि मेंडलीव अपना क्या बताया था कि पहले आपका परमाणु दो परमाणु, जो अधिक परमाणु दो परमाणु वाला जो एलिमेंट था उसको पहले रखा, बाद में आपको क्या रखा? कम दो परमाणु वाले। उसको मेंडलीव ने, ये आपका क्या हेनरी मोसले ने परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया। यानी मेंडलीव एक ऐसा साइंटिस्ट था किसने परमाणु दो परमाणु के आधार पर सजाया। समझ रहे मेरी बात? परमाणु दो परमाणु के आधार पर। लेकिन हेनरी मोसले एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसने परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया। लेकिन परमाणु दो परमाणु के जब आपका मेंडलीव सजाया तो क्या बोला कि पहले उसका एलिमेंट, उसका कमी क्या था? पहले आपका अधिक दो परमाणु वाला संख्या को पहले आया, ठीक है, उसके बाद कम दो परमाणु वाला संख्या आया, कम दो परमाणु वाले परमाणु आया ना एलिमेंट। तो उसका ठीक किया कौन? हेनरी मोसले ठीक किया कि उसने परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया। ठीक है, उसके पहले। फिर दूसरा क्या बताया उसका कमी? उसने आइसोटोप के बारे में नहीं बताया। समझ रहे मेरी बात? आइसोटोप के बारे में नहीं बताया, समस्थानिक के बारे में नहीं बताया, उत्कृष्ट गैस के बारे में भी नहीं बताया। लेकिन वो आपका क्या, जब ये आया आपका हेनरी मोसले, उसने वो बता दिया जो हमारा इनर्ट गेस्ट होगा 18 ग्रुप में रखा जाएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन को इस प्रकार रखा जाएगा। फिर उसने क्या बोला कि हाइड्रोजन का स्थान दे नहीं पाया कौन? आपका मेंडलीव। हाइड्रोजन का स्थान उसने दिया। उसने क्या बोला कि पहले ग्रुप में आप रख सकते हैं या 17 ग्रुप में रख सकते हैं, दोनों ग्रुप में रख सकते हैं। कौन बोले? आपका हेनरी मोसले। यही आपका उसका मतलब डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब उसने किस प्रकार उसको दूर किया। समझ रहे मेरी बात? था ना? समझते नहीं? आइसोटोप के बारे नहीं बताया, वो आइसोटोप के बारे बताया, इस प्रकार उसको दूर किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम की तो रासायनिक अभिक्रियाशील दिखाने वाला दो तत्वों का नाम लिखिए और चयन का प्रक्रिया मैग्नीशियम की तरह। समझ रहा है? ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल था, ये आपका बनाया था जैसे आपका हाइड्रोजन, ये आपका था हीलियम, ये आपका सोडियम, पोटेशियम, ये आपका था रुबिडियम, था ना रुबिडियम, ये हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। फिर आया हाइड्रोजन के बाद आया आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन,
जेडोन, रेडोन, उसके बाद आया, ठीक है, सोडियम, हीलियम, फिर आपका आया कौन, हीलियम के बाद, अच्छा एक मिनट, हीलियम के बाद आपका आया सोडियम, लिथियम आएगा, हीलियम, हाइड्रोजन के बाद आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। इस प्रकार आपने ग्रुप कौन दिया था आपका, एंड्री मोसले। फिर आपका हाइड्रोजन, लिथियम, ये आपका आया क्या, बेरिलियम, ठीक है, फिर आया मैग्नीशियम। इस प्रकार कौन सजाया आपका, बेटा मागे कार स्कूटर बाप राजी। इस प्रकार आप सजा सकते, बेटा मागे कार स्कूटर बाप राजी, इस प्रकार सजा सकते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेडॉन, रेडॉन। फिर आया आपका इस प्रकार बेरिलियम हुआ, बोरान, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। ये कितना हुआ, 1 2, ये आपका 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आ रही है मेरी बात। फिर आया है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इस प्रकार आपका हेनरी मोसले ने आपको पीरियोडिक टेबल दिया, पीरियोडिक टेबल ऐसे बनाया था, मतलब सजाया था 5 6 7, उसने 18 ग्रुप बनाया, 7 पीरियड बनाया था। उसने क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था आपका कि मैग्नीशियम की तो रासायनिक अभिक्रियाशील दिखने वाले तत्व, दो तत्वों का नाम लीजिए जो आपका चयन का आधार हो। मैग्नीशियम कहाँ है, Mg। मैग्नीशियम की क्वालिटी क्या है, मैग्नीशियम 12 होता है, उसके परमाणु दो परमाणु। मैग्नीशियम देख लीजिए, मैग्नीशियम परमाणु दो परमाणु कितना होता है, 24 आएगा, तो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12, यानी पहला कक्ष में 2, फिर 8, फिर 2, यही तो है। पहला कक्ष में 2 आया, फिर 8 आया, फिर आखिरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, यही तो सजा सकते हैं इस प्रकार। फिर उसने बोला कि इसका जैसे अभिक्रियाशील करने वाला, मतलब अभिक्रियाशील करने वाला बोले 2 एलिमेंट्स पता है, मतलब उसी ग्रुप में होगा 2 एलिमेंट्स। समझ नहीं मेरी बात। तो 2 एलिमेंट्स क्या है, बेरिलियम होगा, बेरिलियम एंड कैल्शियम। आप बोलोगे सर कैसे होगा, इसका क्या है आप देख लीजिए, इसमें कितना आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसका आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी बेरिलियम कितना 4 है, 4, यानी कितना आएगा 2,4 2,2, तब ना 4 आएगा, पहले 2 इलेक्ट्रॉन उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन। ये कितना है, कैल्शियम 20 होता है, पहले 2 फिर 8 फिर 8 फिर कितना आएगा 2, यही तो है। कैसे भरोगे, इलेक्ट्रॉन को 20 है, पहले 2 आएगा, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका तो क्वालिटी तो वही हो रहा ना। तो उसने सवाल तो यही पूछा था कि मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशील दिखाने वाले दो तत्वों का नाम लिखे, दो तत्वों का नाम आपको बता दी। कारण क्या, जो एक ही ग्रुप में है, कौन से ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में है, और इसके क्वालिटी क्या है, दोनों का बाहरी कक्ष में सेम इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका बेरिलियम और कैल्शियम आंसर होगा। समझ में आ रही मेरी बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे, नेक्स्ट बोल रहा है नाम लिखिए इसके 3 तत्व, जिनके 3 तत्वों का नाम बताना है, जिनकी बोल रहा बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 3 तत्वों के ऐसे एलिमेंट, 3 एलिमेंट्स का नाम बता जिसके आउटर मोस्ट में यानी बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो। तो बाहरी ये बोला ले लीजिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कितना है 1 ही है, वो भी ले सकते हैं। जैसे हम लिथियम ले लिया, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है 3, यानी 2,1। फिर दूसरा ले लिया आपका सोडियम, 11 होता है, 2,8,1। फिर आप ले लिए पोटेशियम, 19 होता है, कितना हो 2,8,8,1। समझ में आ रही है मेरी बात। बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका भी है, इसका भी, इसका पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। इसका कितना, पहले 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके आउटर मोस्ट दूसरा सेल में आपका 1 इलेक्ट्रॉन। इसका भी आपका पोटेशियम का पहले सेल में
पहले कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन 2, फिर उसका में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर उसका भी 8 बाद में 8, उसके बाद सबसे आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे 3 एलिमेंट का नाम बताइए जिसमें बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन हो। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? यही तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। हाइड्रोजन का क्या है? हाइड्रोजन का 1 ही है, तो ये तो आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रही है मेरी बात? आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का क्या है? आउटर मोस्ट में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन, ये भी बता सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन का उसमें रख दिया क्या? ये क्वेश्चन में क्या बोले? 3 तत्व, ये तत्व में आ गया, इससे कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन भी बता सकते हैं आंसर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन बोले 2 तत्व जिनकी सबसे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अभी तो कहले मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 तत्व जिनकी सबसे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, मैग्नीशियम ले लो या कैल्शियम ले लो। मैग्नीशियम Mg कितना होता है? 12 होता है। पहला कक्ष में कितना आएगा? 2, उसके बाद कितना आएगा? 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2, यानी 2 और 8 10 और 2 12। कैल्शियम कितना होता है? 2 आपका 20। पहला कक्ष में 2, फिर 8, फिर 8, उसके बाद 2। बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यही ग्रुप है। इसके बाद सेकंड ग्रुप का जितना सारा एलिमेंट है उसका नाम बता सकते हैं। अभी कोई भी आंसर हो सकता है, ऐसा नहीं कि हम मैग्नीशियम और कैल्शियम बोला, बेरिलियम भी हो सकता है, स्टेनियम, रुबिडियम भी, कुछ भी कर सकते हैं। आपको उस ग्रुप का एलिमेंट को नाम बताना। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये पहले कक्ष में कितना आएगा? 2, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें भी 2, फिर इसमें 8, फिर इसमें 8, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है मेरी बात? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 तत्व जिनकी बाहरी कोश में पूर्ण हो, ऐसे 3 एलिमेंट का नाम बताइए जिसकी तीनों आउटर मोस्ट, 3 तत्व का नाम बताइए जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से भरी हुई, यानी 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो ही तो होगा। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो आउटर मोस्ट भरा हुआ है? पहले तो हो सकता है इसका आउटर मोस्ट 2 होगा, फिर हो सकता है कि आउटर मोस्ट कितना है? ये 2, इसके बाद 8 हो सकता है। यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है। आउटर मोस्ट फुल होगा। फिर आपका ऐसे भी हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हैं? फिर आखिरी कक्ष में भी 8 इलेक्ट्रॉन। यही तो एटॉम है। एटॉम के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होना, इसमें 2 आउटर मोस्ट फुल है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से फुल हो सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन से फुल हो सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसका है? हीलियम का है। हीलियम का परमाणु संख्या कितना है? परमाणु संख्या 2 है। ये क्या है? 8। इसका आउटर मोस्ट में कितना है? 1 2 भरा, मतलब 2 है। तो 2 किसका? हीलियम का है। ये कितना है? 2 और 8 10 है। 10 किसका इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन, यानी 10 जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही तो प्रोटॉन होगा। और प्रोटॉन की संख्या क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही तो प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की संख्या हमारे पास अगर ये आपका 10 है, यानी हमारा प्रोटॉन की संख्या 10 है, तो यही तो आपका परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक है। और परमाणु क्रमांक क्या बताता है? परमाणु क्रमांक क्या बताता है? आपका इलेक्ट्रॉन की परमाणु क्रमांक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। और जितने परमाणु क्रमांक क्या है? इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होगा वही तो आपका कितना है? 10। तो 10 किसका इलेक्ट्रॉन है? यानी परमाणु क्रमांक 10 है। 10 कितना? नियॉन का। तो आपका नियॉन आंसर होगा। एक होगा आपका हीलियम, एक नियॉन, और एक आर्गन। 18 होता है आर्गन का। AR कितना आएगा? तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं? हीलियम लिख सकते हैं, नियॉन लिख सकते हैं, और आर्गन लिख सकते हैं। कैसे? इसका भी 2, इसका भी आपका 10, और इसका 18। समझ में आ रही है मेरी बात? तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन आया, फिर इसका कितना आएगा? 2,8 इलेक्ट्रॉन, इसका कितना है? 2,8, 2। आउटर मोस्ट में 2 8 10 और 8 8 18। आर्गन का 18। इससे 3 इलेक्ट्रॉन का नाम मतलब जिसका आउटर मोस्ट फुल है। आउटर मोस्ट फुल है, इसका 2 फुल है। आप बोलोगे 2 सर कैसे? 8 होना चाहिए। 2n स्क्वायर से कर सकते हैं। 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर, यानी 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर क्या है? n का मान 1 रखेंगे तो कितना आएगा? n का मान n बराबर 1, यानी 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 2 इंटू 1 यानी 2। यही तो 2 है। और 2 तो भर सकते हैं हर ये इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में। समझ में आ रही है मेरी बात? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के सभी धातु जल के से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती, क्या इन तत्वों पर अणु कोई समान होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्या बोल रहा है? कि बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर
धातु के सभी धातु के जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस, मतलब दो ये जो एलिमेंट्स है किसके साथ अभिक्रिया कर बोल रहा, सभी धातु के साथ, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो गैस मुक्त करती है। क्या इन तत्व परमाणु कोई समानता है, क्या समानता पाई जाती है इस इलेक्ट्रॉन, इस एलिमेंट्स का, लिथियम का, आपका सोडियम का, पोटेशियम का, क्या समानता है, समानता यही कि बाहरी कक्ष में सबका 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम कितना है 3 है, सोडियम 11, पोटेशियम 19, पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरा, फिर एक, फिर इसका भी 2 8 1 8 2 8 8 1। बोल सकते हैं कि बाहरी कक्ष में क्या समानता पाई जाए, तो समानता ये पाई जाती है बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन पाई जाती है, यही समानता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हीलियम एक अभिक्रियाशील गैस है जबकि नियॉन की अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है, इनके परमाणु कोई समान होता है। हीलियम, ये तो हीलियम है, हीलियम बोल रहा है कि एक अक्रियाशील गैस है जबकि नियॉन एक अभिक्रियाशील अत्यंत कम है। इसके नीचे जो है नियॉन बोल रहा है बहुत ही कम है, इसके कोई समानता क्या है, समानता बोल रहा है, समानता क्या है आपका, हीलियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक, कितना है 2, और आपका नियॉन का 10। तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 10 है, यानी कितना है, पहले 2 उसके बाद 8, यही समानता कि इसका आउटर मोस्ट फुल है, यही तो है। पहले 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी आ गया 2 इलेक्ट्रॉन पहला कक्ष, और सेकंड कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन। इसी को तो इनर्ट गैस बोलते हैं, इसी को तो अक्रिय गैस बोलते हैं, इसी को तो जीरो ग्रुप में रखा गया है ये लोग को, ये इसको नोबेल गैस बोलते हैं, इसी को राजा गैस बोलते हैं, यही समानता है। क्या समानता है, हीलियम और नियन के साथ इसका आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन फुल है आउटर मोस्ट में, 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, यही समानता है। ये दोनों को इनर्ट गैस बोला जाता है, अक्रिय गैस, नोबेल गैस भी बोल सकते हैं, नोबेल गैस भी, इसमें जीरो ग्रुप भी बोल सकता है। समझ आ रही मेरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो आधुनिक सारणी क्या बोला, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्व कौन सी धातु हैं, जैसे 10 एलिमेंट्स है पहले सीरियल, उसमें कौन सा 2 आपका तत्व है। हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। कार्बन क्या है, ये भी गैस। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, 10 माने 10 तक, इसके अंदर 2 ऐसे एलिमेंट्स का नाम बताओ, पहले 10 तत्व में कौन से धातु है। आपका नियॉन क्या है, इनर्ट गैस है। फ्लोरीन ये भी नहीं है आपका हेलोजन ग्रुप में, ऑक्सीजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस, कार्बन भी। लिथियम और बेरिलियम, ये बोरान भी एक प्रकार का क्या है, गैसी है। क्या है, लिथियम और बेरिलियम, यही 2 एलिमेंट्स है, यानी धातु है, लिथियम और बेरिलियम। ये सब तो अलग अलग है, ये हेलोजन ग्रुप ये गैस है, वो इनर्ट है। समझ में आ रही है मेरी बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया, इनर्ट गैस को अलग समूह में क्यों रखा, 18 ग्रुप में क्यों रखा गया, क्या कि ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, क्यों नहीं रिएक्शन करते, किसकी, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। समझ में आ रही है, आउटर मोस्ट भरा हुआ है, कैसे भरा हुआ है, आउटर मोस्ट पूरा भरा हुआ है। समझ में आ रही मेरी बात, कैसे भरा हुआ है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, हीलियम हुआ, नियॉन हुआ, आर्गन हुआ, क्रिप्टॉन हुआ, जेडन हुआ, रेडन हुआ, इसका आउटर मोस्ट सबका फुल है। हीलियम का 2 हुआ इलेक्ट्रॉन, नियॉन का 10 इलेक्ट्रॉन, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आपका 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में। आर्गन का 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, पहले कक्ष में 2, फिर 8, फिर 8, फिर उसके बाद 2 8 8 18 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है मेरी बात, तो यही बोल रहा है। तो हम लोग ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कि आपको बोल दिया कि पता नहीं कि ऐसे बोल दे कि ये जो आपको कार्बन आप देख रहे हैं, कार्बन आपको बोल दिया ये कौन सा आपका आवर्तक है, आपको कोई ऑक्सीजन बोल दिया, ऑक्सीजन आपको ले लीजिए, आपके एलिमेंट्स, ये जो ऑक्सीजन आप एलिमेंट है कौन सा आवर्त का है, ऑक्सीजन कितना होता है, वो 8 होता है। तो आप बोल सकते हैं पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन।
तो इसमें कितना सेल है? 2 सेल है। तो 2 सेल अगर रहे तो सेकेंड आवर सेकेंड पीरियड। अगर 3 सेल रहे तो थर्ड पीरियड। तो हमको पता चल जाएगा जो कौन सा पीरियड का एलिमेंट्स है। ठीक है, बस आज के लिए यहीं तक। सभी दोस्तों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से शेयर करें, ज़्यादा से सब्सक्राइब करें। सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर की ओर, यानी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा आपके साथ। राधे राधे, राम राम सभी दोस्तों को।